अच्छा, अब इसको ना इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जा सकता है सीएसपी के जरिए, और सीएसपी के अपने कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आप देखें बैक ट्रैकिंग क्या होती है। बैक ट्रैकिंग के जरिए इसको सॉल्व करते हैं और अपने डिसीजन को इंप्रूव करने के लिए कुछ ह्यूरिस्टिक यूज किए जाते हैं। ये टॉपिक आज खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बस इंट्रो दे रहा हूं मैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इनिशियली हम क्या करते हैं, हम सर्चिंग करते हैं वैसे काम कर रहे हैं, लेकिन बैक ट्रैकिंग की मदद से कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने कहा भाई इनिशियली इसके पास कितने ऑप्शन हैं, इसके पास जितने भी ऑप्शन है ना उनको हम सबको बना लेते हैं। क्यों? अब सवाल ये आता है कि सर बैक ट्रैकिंग आप कर रहे हैं, गौर से देखिएगा सर, आपने क्यों सबसे पहले इस वाली स्टेट को ही चूज किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर, आई एम टॉकिंग अबाउट द चॉइस ऑफ वेरिएबल। तो आपने सर इसी वेरिएबल को क्यों चूज किया, आपने पहले इस वेरिएबल को क्यों नहीं चूज किया, इसको क्यों नहीं किया। सवाल समझ में आ रहा है मेरा? अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा हूं तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि सर आपने ये सबसे पहले इसी वेरिएबल को क्यों चूज किया, किसी और वेरिएबल को क्यों नहीं चूज किया। अभी हम कलर की चॉइस की बात नहीं कर रहे, सिलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल कि सर ये क्यों किया, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं। फर्ज कर ले हम रैंडम कर रहे हैं। अब अगर यहां रेड कलर हो गया है तो अब ये जो बराबर में इसके दोनों है उनके बाद रेड की चॉइस खत्म हो गई, ये देखिएगा। तो अब मैंने कहा कि भाई मैं इसको चूज कर रहा हूं, तो इसके बाद दो ही ऑप्शन है, ग्रीन और ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू। क्लियर हो रही है बात? अब आप फर्ज करें इधर आ गए और आपने बोला सर इसको मैं चूज कर रहा हूं, तो इसके बाद देखें अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन क्या है, ब्लू। सॉरी, इन्होंने इसको चूज किया। इसकी सिलेक्शन जो हो रही है वेरिएबल की, वो किस लॉजिक से हो रही है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है फिलहाल भी, ठीक है। तो ये देखें, अब इन्होंने इसको चूज किया। अब अगर ये इसको लेके आगे बढ़ते हैं, फर्ज करें इसको लेके आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली जो नोड है इसके बाद देखें ऑप्शन खत्म होगा। कौन सी वाली नोड? ये जो नोड है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही कह रहा हूं गलत? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, रेड ग्रीन ब्लू जो है वो सराउंडिंग में आ गए, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। क्लियर? तो ये एक तरीका, ये कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की हुई इन्होंने, कहा यहाँ पे समझे कि मैं कंप्लीट प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुई हुई दिखाऊंगा। ये एक आइडिया दिया जा रहा है आपको बैक ट्रैकिंग का। ये देखें, जहां आप फंस जाएं वहां आप एक स्टेप पीछे जाएं और उसके ऑल्टरनेटिव पे जाएं, तो ये बैक ट्रैकिंग कहलाती है। इस तरह से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, जरा इसको अगर आप पढ़ लें कि only need to consider assignment to a single variable in each node. Depth first search for CSP with single variable assignment is called backtracking search. आप डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे थे, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट, ठीक है, और एक वेरिएबल को चूज कर रहे हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉर सीएसपी विद सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग सर्च। ये कह रहे हैं कि अगर आप बैक ट्रैकिंग की मदद से भी सॉल्व कर लें सीएसपी में, तो आप एन क्वीन को भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें 25 क्वींस हो। अभी हमने आपको एन क्वींस दिखाई थी 8 के लिए, 8 क्वींस, 8 बाई 8 64, तो 25 बाई 25 कितना बड़ा नंबर होता है, 625। तो 625 बॉक्सेस के लिए भी आप बैक ट्रैकिंग की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सोचें, जब मैंने आपको 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम बताया था तो मैंने कहा था इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है 92, कि ये क्वींस इतनी तरह से अरेंज हो सकती हैं कि कोई क्वीन किसी को अटैक नहीं करेगी। कितने सॉल्यूशन, 92 93। सोचिए 25 के कितने होंगे। तो बैक ट्रैकिंग की मदद से आप 25 क्वींस को भी सॉल्व कर सकते हैं उसके, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे लॉजिक। अभी हमने टॉपिक शुरू किया है, तो सिर्फ मोटिवेशन की बात हो रही है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप ना ऑप्शंस को कम कर रहे हैं। अब आपके पास यहां मजीद आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद में आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो आप इससे आगे बढ़ेंगे नहीं, और ये जितने भी इसके चाइल्ड यहाँ बन रहे थे वो सब खत्म हो गए। तो बैक ट्रैकिंग की मदद से ये फायदा होता है कि कंप्लीट सर्च स्पेस नहीं बनाना पड़ता। आइडिया हो रहा है आपको? अगर आपकी प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स गिवन हो तो डेफिनेटली ऐसा ही है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है?
अब ये जो सवाल है ना, इन सवाल के जवाब हमें देखना है। विच वेरिएबल शुड बी असाइन नेक्स्ट, किस वेरिएबल को हमें चूज करना चाहिए नेक्स्ट। मतलब मैं क्यों मंडे की सुबह वाली क्लास ले रहा हूं पहले, मतलब मंडे की सुबह में कौन सी क्लास ले रहा हूं, बात ये नहीं हो रही मंडे का सुबह वाला स्लॉट क्यों फिक्स कर रहा हूं पहले। विच वेरिएबल शुड बी असाइन नेक्स्ट, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या रन टाइम पे ऐसे ही मैं कर रहा हूं, डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। विच वेरिएबल शुड बी असाइन नेक्स्ट, तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि सर हमें कौन सा वेरिएबल पहले चूज करना है, इसके पीछे कोई लॉजिक है या ये रैंडम होता है। डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक लग सकती है। पहला सवाल समझ में आ गया। पहला सवाल समझ में आ गया कि विच वेरिएबल शुड बी असाइन नेक्स्ट। दूसरा सवाल ये है कि अब हम इस सवाल से बाहर निकल गए कि वेरिएबल कैसे चूज हो रहा है, कोई ना कोई उसका सवाल का जवाब मिल गया हमें, कोई ना कोई हमने डिसीजन ले लिया है कि सर हमें पता चल गया है कि वेरिएबल किस किस लॉजिक से हमने चूज करना है। अब दूसरा सवाल ये कि इन व्हाट ऑर्डर शुड इट्स वैल्यू टू बी ट्राइड, मतलब क्या है कि किस ऑर्डर में वैल्यू ट्राई करनी है। फर्स्ट करें हमने वेरिएबल चूज कर लिया कि ट्यूसडे की सुबह वाली क्लास, अब उसमें ट्यूसडे के सुबह वाला स्लॉट, अब उसमें कौन सी क्लास रखनी है वो कैसे पता चलेगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। मतलब आपने वेरिएबल कौन सा चूज किया, इसके पीछे कोई लॉजिक है, उस वेरिएबल को वैल्यू कौन सी असाइन करेंगे, किस ऑर्डर में करेंगे, उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। और क्या हम कोई फेलियर जो होता है कि हम आगे जाके फंस जाएंगे उसको पहले से पता कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये तीन सवाल जो हैं इनके जवाब हमें मिलने हैं। तो दोबारा से बता रहे हैं कि बैक ट्रैकिंग की एफिशिएंसी जो है इंप्रूव हो सकती है अगर ये तीन सवाल के आप जवाब दें। ठीक है ना, हमने क्यों इस वेरिएबल को चूज किया, सर इसको क्यों नहीं किया, या इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया, या इसमें रेड कलर क्यों लगाया, सर ग्रीन क्यों नहीं लगाया, ब्लू क्यों नहीं लगाया। समझ रहे हैं, अगर ये सवाल भी हम फिक्स कर लें, रैंडम ना करें काम, तो फिर हमारी बैक ट्रैकिंग मजीद इंप्रूव हो सकती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहली वाली चीज बता रहा हूं आपको, सबसे पहले वाली चीज ये है कि इसमें ना, मतलब ये जो आपके सवाल हैं इनके जवाब जो है ना वो हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं कि कुछ ह्यूरिस्टिक हम डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहला ह्यूरिस्टिक है मोस्ट कंस्ट्रेंड वेरिएबल। अब मैंने आपको ना एग्जांपल दी हुई है, आप मुझे बताएं कि इसमें इन्होंने क्या लॉजिक लगा के चूज किया हुआ वेरिएबल को, सोच के बताइएगा, लिखा हुआ भी है इसमें, सोचें और बताइए कि इन्होंने क्या लॉजिक लगाई है कि सर इस वजह से ये वेरिएबल चूज कर रहे हैं, बताइए, सोच के बताएंगे। बहुत आसान सी बात है। नहीं ये तो शामिर आप ना जनरलाइज होके बात नहीं कर रहे, आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे रह के बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं किससे सबसे कम बॉर्डर कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है, इसका जवाब ये है भी नहीं वैसे। नहीं ये भी नहीं है बेटा, लिखा हुआ है ना, स्लाइड पढ़े ना, स्लाइड स्लाइड पढ़े, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। थोड़ा सा प्रॉपर आंसर कर दें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई और बताए, गुल रहमान आप बताएं, तैयाब आप बताएं, सैयद उस्मान आप बताएं, अब्दुल वहाब अलीशबा आप बताएं, रिदा रामिश आप बताएं, सब बताएं, मोहम्मद वसीम इरम सब लोग बताएं बेटा, मसूद हुजैफा हसनैन सब लोग बताएं, कबीर, जो समझ में आ रहा है बेटा क्लास में देखिए पार्टिसिपेट करेंगे तो सोचें कि अगर इस तरह का सवाल कोई पेपर में आ गया तो आप कैसे आंसर करेंगे। अगर कोई ऐसा सवाल आ गया सिनेरियो देख के आपने जवाब देना है तो फिर वो आप खुद बताएं ना, सोच के बताएं, जो जवाब देंगे वो सही होगा गलत होगा लेकिन कम से कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप। नहीं ना बेटा, ये लिखा हुआ तो है स्क्रीन पे, बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि उस वेरिएबल को चूज करें जिसके पास ऑप्शंस कम बचे। मतलब इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूं और उसमें एक सीट बची है, एक सीट बची है,
एक स्टूडेंट है जिसके 2 सेमेस्टर रहते हैं और एक स्टूडेंट है जिसका लास्ट सेमेस्टर रहता है, तो टेक्निकली वो कोर्स किसको देना चाहिए? लास्ट वाले को ना, उसके बाद कम ऑप्शन बचे हैं, उसके बाद चांसेस नहीं है। बस ये लॉजिक है कि आप उस वेरिएबल को चूज करेंगे जिसके पास ऑप्शंस कम बचे हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, तो हमने देखो इसको चूज कर लिया, रेड वाले को, मतलब इस वेरिएबल को, क्योंकि सबके पास 3-3 ऑप्शन थे इनिशियली, सबके पास 3-3 ऑप्शन है। इनिशियली सबके पास 3-3 ऑप्शन है। अब हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इसको चूज कर लिया। अच्छा, अब हमारा सवाल ये नहीं है बेटा यहाँ पर कि इसको रेड कलर क्यों दिया, हमारा सवाल कुछ और है। हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि कौन सा वेरिएबल चूज करना है, उसको कलर कौन सा देना है, वो नहीं ढूंढ रहा मैं सवाल का जवाब। तो हमारा पहला सवाल ये था कि हम वेरिएबल कौन सा चूज करेंगे। हमने इस वाले को चूज कर लिया, हमने इसको रेड कलर दिए, क्यों दिया इसको छोड़ दें, लेकिन हमने इसको चूज कर लिया। अब हमारे पास अगर मैं सबकी बात करूं तो इसके पास 2 ऑप्शन बचे, इसके पास भी 2 ऑप्शन बचे, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, और इन बाकियों के पास भी 3-3 है, ठीक है। तो ये 2-2 ऑप्शन जिनके पास बचे, इनमें से किसी एक को चूज कर लें, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस कम बचे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हसनैन जी बेटा, हम उसको चूज कर रहे हैं जिसके पास ऑप्शंस कम बचे। अब आगे आए, देखें आगे आए, तो अब ये हमने अच्छा इसको ग्रीन कलर क्यों दिया, सवाल ये नहीं है, सवाल ये वेरिएबल कौन सा चूज कर रहे हैं। वेरिएबल चूज करने के बाद कलर कौन सा देना है, बात की बात है। अब इसके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इसके पास 1 ऑप्शन बचा है, इसके पास 3 बचे हैं और बाकियों के पास 3-3, तो सबसे कम ऑप्शन किसके पास बचे हैं, इसके पास। तो इसको हमने वो कलर दे दिया। वो कलर कौन सा दिया वो बात की बात है, लेकिन हमने इसको चूज क्यों किया, ये वाली बात हो रही है। क्लियर हो रही है बात, आइडिया हो रहा है? ये कहलाता है मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल या मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू, दोनों नाम है इसके, एमआरवी। तो ये यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने बैक ट्रैकिंग के स्पेस को कम कर सकते हैं। ये एक तरीका है, एक और तरीका भी है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये एक तरीका है कि आप इसको यूज करके अपने बैक ट्रैकिंग के स्पेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलें, अभी तक के लिए यही काफी है। अब जरा मैं